नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि। आज आप सभी को हम इंसान का परम अष्ट के बारे में बताएंगे। परम अष्ट शक्तियाँ जो कि परम होते हैं, किंतु महाशक्ति में परंपरा प्रकृति सर्वस्व से नियंत्रित रहता है। आप सभी का अष्ट शरीर है। एनी टाइम जब तक आप जिंदा हैं, और वही मृत्यु है। आप सभी का अष्ट शरीर है ना, और अष्ट शरीर का ही मृत्यु है, और अष्ट ही मिटता है। आपके कर्म किए गए धर्म कितना भी कुछ कर लें, मर अष्ट ही जाता है। ये सत्य है। और वैसे तो आपको बताया गया है, बताया जाता है, और वास्तव में होता भी है कि आपका 10 शक्ति होता है ना। 10वां शनि होता है, शिव होता है, विष्णु होता है ना। दुर्गा, जगत जननी जगदम्बा, माँ भगवती, दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, है ना। ये सभी बड़ी शक्तियाँ 10 तक रहते हैं। 10 तक ही क्यों, बहुत है, मतलब आदमी के अंतर्गत बता रहे हैं। आदमी का अष्ट का अंत होता है, और तभी अष्ट ही मोक्ष का मार्ग है। अष्टम ही मरता है, और अष्टम को ही मोक्ष प्राप्त होता है। और यह दशा और दिशा आपका छठा से मिलता है, प्रथमों से, यानी कि आपका छवि जो है, ये पूर्ण शरीर, ये अष्टम में रहता है। आपका कर्म मायने रखता है, आपका धर्म मायने रखता है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। मोक्ष मिलना इंसान के लिए बहुत बड़ी बात बताया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ नहीं है। सतयुग का पालन करें, सब कुछ मस्त रहेगा। अपने आप से प्रेम करें, खुद से प्रेम करें, अपने आप से खुद का सम्मान करें। अब ऐसा नहीं कि खुद का सम्मान करें और खुद से, जिस तरह अपना सम्मान करते हैं इस तरह ही अन्य व्यक्ति का भी सम्मान करें। जितना प्रेम अपने आप से रखते हैं करते हैं, इतना ही प्रेम अन्य से, जो भी आपको व्यक्ति मिले, जो भी बात करे, जो भी देखे, आप भी उसी मतलब अपने हिसाब से कार्य करें। आपका कर्म ही आपको मोक्ष दिलाता है, धर्म ही आपको मोक्ष दिलाता है। बहुत बड़ी बात है इंसान के लिए, सभी को मिल नहीं पाता है। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सबसे छोटी बात है। ये गर्व नहीं, गुमान नहीं, हकीकत है। देखिए, एक बात बताते हैं कि अष्ट का मृत्यु क्यों है, और क्यों अष्ट ही मृत्यु है। अष्ट का ही मृत्यु है, और अष्ट ही मृत्यु देता है। ये बात भी समझ लीजिए। अष्ट का ही मृत्यु है, और अष्ट ही मृत्यु देता है, दशम के आदेशानुसार, अर्थात क्रम। बहुत लंबी है, किंतु शॉर्टकट बता रहे हैं, बिल्कुल शॉर्टकट। जैसे देखिए, आप एक शरीर है, आपके पास स्पष्ट करते लिंग एक ही है ना। कोई ज़्यादा तो है नहीं, एक ही है।
किंतु इस प्रकृति परंपरा में आपका एक है, प्रकृति में आपका वो नहीं लगा सकते कि आप में कितना है। लेकिन महालिंग जो है वो 10 है। इंसान को प्राप्त अपने शोध सर्वस्व, वो एक लिंग अपने आप में रखता है महादेव, और जो उसको जान लेगा वो विश्व विनाशी होगा। जान लेगा, पाल लेगा, वो विश्व का विनाश कर सकता है, विश्व को बना सकता है, विश्व को कुछ भी कर सकता है। वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, वो धर्म को, कर्म को कैसे को मानता है। किंतु वो सब एक वो इष्ट महाइष्ट है, बहुत बड़ी है। 10वीं लिंगम, 9 लिंग है ना। छोटी, सबसे छोटी क्या है लिंग मालूम है? सबसे छोटी लिंग वो है जिसको कि नवग्रह नियंत्रित करता है, हम उसे सबसे छोटी मानते हैं। इसलिए कि है, हम अपने लिए मानते हैं, हमारे हम जो मानते हैं। लेकिन आप सभी के लिए, दर्शकों के लिए क्या है, अगर आप मानते हैं, जानते हैं, जो भी है, उसमें देखिए नवग्रह होता है। नवग्रह आप लोग बहुत बड़ी बात मानते होंगे, बहुत बड़ी बात होता भी है। हमको 30 साल हो गया ना, तो हमको बहुत छोटी सी लगता है ये सब, क्योंकि हम इस सब के बीच से बड़े बड़े के बीच में रहते हैं, हमें एनी टाइम रहते हैं, कभी नहीं, मतलब हमसे दूर कोई नहीं रहते, सब एनी टाइम रहते हैं। तो आपको, आप सभी को, दर्शकों को ये पता होना चाहिए, आप में भी 9 लिंग हैं। एक लिंग आपको इसलिए दिया गया है, बाकी आपके शक्ति से चलता है, जैसे 9 लिंग है। एक आपके प्रत्यक्ष में है, और 8 आपको मालूम नहीं है, और 8वां ही मौत है ना। तो आपको जैसे 7 है, दिन 7 है, सातों देवता है, वो क्या अजवारी ऐसे थोड़े है, उन सब में भी सब कुछ है। लेकिन ज़्यादा नहीं जोड़े, तो एक एक भी तो जोड़े, समझने के लिए बता रहे हैं आपको, आप सभी को। तो 7 दिन का 7 हो गया, एक राहु है, एक केतु है, सबसे छोटा शॉर्ट, कितना हो गया? 9 हो गया। ये आपको, आप सभी को पालन करना है। आपके पास एक है, कर्म बहुत बड़े मायना है, कितना पुर गया? 10। तो आप ही खुद का मृत्यु को निमंत्रित देते हैं, करते हैं, और कहते क्या हैं? कलयुग है। थोड़ा सा तो 19 भी चलता है, थोड़ा सा 20 भी चलता है? ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति है, वो तो है, वो था तो है, तो रहेगा। किंतु इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए। कलयुग में ऐसा नहीं है कि आप ये कलयुग है, सतयुग तक आप रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। किंतु जिस शक्ति को नियंत्रित किया गया है, किया गया है, शक्ति को नियंत्रित किया गया है। न पूर्व में था एक शक्ति न पूर्व में नियंत्रित था, न अभी है, न आगे होगा, और वो कोई अन्य नहीं है। वो स्वयं आदि और अंत है। और जितनी भी बड़ी शक्तियां हमने गिनवाया, अभी बताए हो या पिछला वीडियो में, हमें ध्यान नहीं है। हम कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं रखते, हम आप देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट आपको देख रहे हैं ना, और हम कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं भी नहीं। तो दोस्तों, आप अपने कर्म का ध्यान रखिए, प्रेम का इज्जत करिए, प्रेम से प्यार कीजिए, और जितना खुद से प्यार कीजिए उतना ही पर से प्यार कीजिए। बोले तो जैसे कोई आया गया, मिला, बात किया, बोले कि अब ऐसा ये नहीं कहते हैं कि हम आपको कोई आपको लतियाए तो आप खाली बतियाए,
बेशक हम गुरु गौतम बुद्ध को मानते हैं, करते हैं, ऐसा हम खुद नहीं हैं। और ये मतलब हम हैं या नहीं, ये नहीं, ये सत्य नहीं है। आप जब तक परम स्वयं पर समर्थ नहीं होंगे तो आपको कोई सम्मान नहीं देगा। आप ये मानते हैं आपके पास अगर उदाहरण के तौर अगर आपके पास सम्मान धन है, अरबों खरबों है, तो आपके पास तो ऑटोमेटिक आप समझते धनवान सम्मान है? बड़ी पदवी, बड़ी पोस्ट पे हो गए तो आपके सम्मान है। यही अगर कोई भिखमंगा झोली छाप किसी को उठाने, कचरा उठाने, उसको कौन सम्मान देता है? कोई देता है? कोई नहीं देता है। तो अपना सम्मान करें सर्वस्व में। ये नहीं कहते कि आप हीन रहें, मतलब कि आप सम्मान ही करते रहें। वो समय नहीं है, ना पहले कभी था, ना है हकीकत में, ना कभी होगा। आपको अगर कोई लतियाता है ना, तो अगर सामर्थ्य है तो आप लतियाइए, नहीं तो ये जो नियंत्रित किया गया हुआ है ना, वो स्वयं देंगे दंड। वास्तव में ये ब्रह्म सत्य है। उसको, उस व्यक्ति को, अगर आप किसी को दुख देते हैं या आपको कोई दुख देता है तो उसका, अगर आपको सामर्थ्य या क्षमता है तो आप दंड दीजिए, किंतु अगर आप दंड देते हैं तो भी आपको भोगना वो भी पड़ेगा। अगर आप जायज़ भी किए हैं तो भी भोगना पड़ेगा। ऐसा है। अगर आपको कोई 5 थाप मारा और आप एक ही थाप में अगर उसको लुढ़का दिए तो वो आपने सही नहीं किया, मतलब वो आपको भोगना पड़ेगा। तो प्रेम से प्रेम कीजिए, सर्व का सम्मान कीजिए, अपना सम्मान कीजिए, प्रथमो सबका सर्व का सम्मान कीजिए। अपना संस्कार और अपना मर्यादा को ना खोएं और धर्म से जुड़े रहें, कर्म से जुड़े रहें। परम का इसलिए सम्मान करें और अन्य का, जैसे देखिए कृष्ण को, अगर कृष्णा को आदमी तो बहुत बड़ी बड़ी बात फेंकता है ना, कृष्णा तक भी इंसान नहीं पहुंच पाता है। कृष्णा, मात्र कृष्णा तक होने के बाद भी नहीं आदमी पहचानता है। कृष्ण को भी नहीं पहचानता है। श्री कृष्ण सब वो छली क्या है? छली कुछ नहीं है। बस वो क्या है कि थोड़ा वो, जब तक आपका गुरु नहीं आता तो वो आपको टेर नहीं देगा, ठार कोई चीज़ नहीं देगा। वो कुछ भी बन जाता है, कुछ भी बन जाएगा, फिर आपका उसको छोड़ देंगे। तो अष्ट ही शुरू है, अष्ट ही अंत है, अष्ट ही आपका धर्म है, अष्ट ही आपका कर्मों का फल है। मोक्ष दशम है, जो कि आप स्वयं प्रथम है। परमो ब्रह्म है, पर ब्रह्म के अंतर्गत। आप चाहे बूढ़ा हो जाए, जवान रहे, बच्चा रहे, कुछ भी रहे, सभी में अष्ट का वास है। अष्ट ही वो कुंज है जहाँ से कि आपको सर्व कुछ प्राप्त होता है। यहाँ तक कि श्वास, नेत्र, ध्वनि, आपके आचार विचार जो भी हैं, जितने भी हैं, वो आपको अष्ट से प्राप्त होता है। और आपको स्वाभाविक है कि अपने आप को पूर्णतः अच्छा से चलना चाहिए। और सभी को मोक्ष नहीं मिलता है। आप जो चाहेंगे कि हम खाली वो पालन कर लेंगे, जैसे हम बताए थे अमावस्या के 4 दिन पीछे आ गए, उसको पालन खाली करने से मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो आप उस मार्ग में रहेंगे हैं तो भी, और चले जाएंगे तो भी उस मार्ग में रहेंगे, वो आपको
अच्छे गति पर रहेंगे। और जब तक इंसान जो कर्म करता है पृथ्वी के ऊपर जितना दिन, जब तक अगर अच्छे कर्म आप अगर 6 महीना करते हैं तो पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी पर स्वयं देख सकते हैं कि आप 6 महीना ही आप कुशल रहेंगे, या जिस प्रति में आपने जो कर्म किए हैं उस प्रति में आप सटीक रहेंगे। और ठीक 6 महीना पूर्व यानी 3 महीना काम करेगा, 3 महीना पूर्व से आपका वो लागू हो जाएगा अगर वो काम कार्य अगर आप नहीं करते हैं तो। सेम उसी प्रकार जब आप चले जाते हैं पृथ्वी से, तो आप जब तक ही आप धर्म कार्य से जुड़े हैं, कर रहे हैं, है ना, तब तक ही आप, क्योंकि देखिए पंचभूत क्या है, भूत भूत ही है, इंसान भी एक भूत है। ऐसा नहीं कि आप समझ लिए हमारा शरीर, हमको तो कुछ है नहीं, हमको हमारे में तो कोई दोष नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमको कभी भूत ही नहीं देखे, ना कभी भूत पकड़ा है, ना कभी कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भूत ही भूत, आप भूत ही है दर्शक, आप भूत हैं। पंचभूत जैसे है, पंचभूत महादेव भी है ना, वो सबको हम कुछ नहीं समझते, क्योंकि वो सब के कारण ही दुनिया को चुतिया बनाया गया है। किंतु वो क्या करेगा, इंसान खुद करता है। वो इसका एक भूत का काम है, वो पंच शीश है ना महादेव, उसके एक शीश का काम है आप सभी पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाए रखा है। अब ये नहीं कि उसकी मर्जी है, उसने तो सारा कुछ दे दिया है इंसान को, सब कुछ मतलब सर्वस्व दे दिया है, इंसान को करना चाहिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, और ज़्यादा अच्छा भी करने से आदमी का बुरा ही होता है, स्वाभाविक है, अगर गुरु ना हो तो अच्छा कीजिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। पाप तो बिल्कुल ही मत कीजिए, किसी को गाली भी देना एक पाप ही है, किसी के बुरा नज़र रखना, कुछ भी वो पाप में ही आता है। आपको कितना शरीफ होना चाहिए, कितना सटीक रहना चाहिए, बिल्कुल सटीक रहना चाहिए। मृत्यु तो सभी का एक दिन आनी है ना, चाहे आप उसको पालन करें ब्रह्मचर्य का, अथवा या नगा साधु बन जाए, कोई भी साधु सवाधु कुछ भी बन जाए, अंत तो है। और वो भी अंत का आठवें का अंत है, ये भी बात है, चाहे आप कितनों भी बड़ा हो जाए, अंत तो आठवें का होना है। आपका शरीर तो एक है, जनता का, सभी इंसान का शरीर तो एक ही है। आदमी सोचता है वो फलाना चिलाना तो चला गया, मर गया, इसलिए अपने अकाउंट को कभी खाली ना रहने दें। पूजा भक्ति करें, कभी कभी करें, बीच बीच में करें, नहीं तो कुछ समस्या पूर्णिमा के दिन करें, वही नाम मिले, सूर्य को अर्घ दें, जल दें, कुछ भी करें, है? जिसको मानते हैं उसका करें, किंतु पूजा करें। अगर गुरु नहीं रखना चाहते या समझते हैं कि हम मांस मछली ये वो खाते पीते हैं, नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, उसका भी एक विभाग है। आप गुरु को माने और खाएं भी, है ना, तो आपको स्वयं लगेगा कि गुरु जो भी जिसको भी मानते हैं वो एक इंसान थे, वो हाड़ मांस के बने हुए थे, उनको आप मानते हैं, अब मांस खाते हैं, तो पूर्ण फल तो प्राप्त होगा, कैसे होगा? हर चीज़ 10 है, एक अर्थ से 10 होगा, थोड़ा विभाजन करके आपको प्राप्त होगा, अच्छा ही प्राप्त होगा। अच्छा कर रहे हैं ना, खाते पीते क्या है वो आपकी इच्छा और मर्जी है ना। कुछ प्रकृति, कुछ परंपरा, जैसे आप जैसे माहौल में समाज में रहते हैं वो सबका प्रभाव पड़ता है, किंतु अच्छा तो अच्छा ही है। तो अपने आप से प्रेम कीजिए और पहले खुद में धर्म जगाइए ना, खुद की चेतना को जगाइए, खुद को सक्षम कीजिए, फिर धर्म तो धर्म है ही, कर्म तो कर्म है ही। धर्म धर्म ही रहेगा, कर्म कर्म ही रहेगा, बस आपको करने की आवश्यकता है, मानने जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, माताएं एवं बहनों,
मेरे छोटे छोटे भाइयों मित्रों जो भी है सर्वस्व को मेरा आग्रह है, निवेदन है कि मेरा वीडियो मिले तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक मेरा वीडियो पहुंचाएं, हमें सपोर्ट करें ताकि इससे भी और बढ़िया बढ़िया भयानक से भयानक, ये तो आप सबको जितना भी हम वीडियो में बताएं अब तक, ये तो अभी कुछ नहीं बताए हैं, ये तो समझ लीजिए कि एक धूल के समान है। इससे भी विस्तार करेंगे भयानक से भयानक। तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी मालूम पड़ेगा हमारा जब भी वीडियो छूटेगा तो छोड़ेंगे तो नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो गौतम बुद्धाय नमः, जय गुरुदेव।